Sher Singh could feel immediately the heat of the boy's body burning through the cotton clothes on his back. He felt weight too and wondered how he was going to manage him. कहता है कि शेर सिंह ने जब उस अपने भाई को पीछे अपने कंधों पे बांधा तो उसको हीट, जो गर्मी है, मतलब इतना गर्म है उसका भाई, फीवर के साथ वो फील हो रहा है और उसका वेट भी साथ में फील हो रहा है और वो सोच रहा है, हैरान है कि वो इतनी दूर उसको कैसे लेके जाएगा अपने कंधों पे उठा के. He is too big for you, his mother whispered in despair. डिस्पेयर क्या होता है? निराशा के साथ बोलती है उसकी मदर कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है. यू विल नेवर गेट देयर, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे. शेर सिंह सेड नथिंग, शेर सिंह कुछ नहीं बोलता. ही सेट ऑफ इनटू द जंगल इन ऑरेंज ग्लो ऑफ इवनिंग. शाम के समय, इवनिंग के टाइम, जबकि सूरज ऑरेंज कलर का था, दिखाई दे रहा है, वो चल पड़ता है जंगल की तरफ. कालाघाट वॉज 80 किलोमीटर अवे, बट शेर सिंह hope that if he could get through the jungle and cross the two rivers in between, he might get a lift in a bullock cart or perhaps in a broken down truck for the last part of his journey. कालाघाट 80 किलोमीटर दूर है. शेर सिंह सोचता है कि अगर वो जंगल के रास्ते जाएगा 2 नदियां को क्रॉस करके, और शायद रास्ते में जब वो नदियां को क्रॉस कर लेगा तो उसको कोई बुलॉक कार्ट मिल जाएगा या कोई ब्रोकन ट्रक, कोई खराब या टूटा हुआ ट्रक मिल जाएगा उसको, जिससे वो लिफ्ट लेकर अपनी जर्नी को खत्म कर देगा. ही वॉज अलोंग ऑन द ट्रैक दैट वाउंड इन द फॉरेस्ट नाइट. कहता कि वो अकेला है रास्ते पे और जंगल का टाइम है, रात भी होने वाली है. नॉट क्वाइट अलोन दो अराउंड हिम ले द फॉरेस्ट विद द स्ट्रगल ऑफ. कहता एकदम अकेला भी नहीं है, कौन है उसके साथ? जंगल है जिसको स्ट्रगल करके, संघर्ष करके उसने पार करना है. ऑफ लाइफ कंटिन्यू एज इट हैड डन सिंस बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. द डियर्स वर नाउ सो पोस्ट decimated that the beast of prey had to kill domestic animal for food, sometimes even men. कहता जो हिरन है पोच लुक छुप के बैठे हुए हैं. क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि जो शिकारी हैं, शिकार करने वाले हैं, वो उनको डोमेस्टिक यूज के लिए भी मार देते हैं, भोजन के लिए भी मार देते हैं. जानवर को भी मार देता है, बट इवन मैन भी हैं जो शिकार करते रहते हैं. नाइट फेल, रात होने वाली. द स्काई ब्लेज विद स्टार, रात हो चुकी है. आकाश में क्या दिखाई दे रहे हैं? तारे दिखाई दे रहे हैं. प्रेजेंटली द रोज, द साइट ऑफ बियर्स ट्रैक्स इन द डस्ट. कहता है बियर्स के जो निशान है पैरों की, वो मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं. द स्क्वेयर फ्रॉम एंड लॉन्ग बैक वन विद द शैबी क्लॉज. पंजे, खुरदरे पंजों के निशान भी दिखाई देते हैं. मेड हिम राउंड अनइजीली, और पंजों के निशान देख के जो शेर सिंह है थोड़ा सा घबरा जाता. ही मे हैड वन सीन अ मैन हु हैड बीन मार्क्ड बाय अ बियर, ऑल हिज फेस टर्न अवे, ही क्विकन्ड हिज स्टेप. कहता है एक बार उसने देखा था कि एक आदमी था जिसको बेयर ने, जिसके ऊपर हमला कर दिया था और उसका सारा फेस टोर्न कर दिया, फाड़ दिया था. तो फिर शेर सिंह क्या करता है? क्विकली, जल्दी से अपने स्टेप्स जो है आगे बढ़ाता है. सून ऑन द क्लिफ, क्लिफ क्या होता है? चोटी. अबाव अ रिवर बेड, नदी का किनारा. शेर सिंह कुड गो ऑन फर्दर विदाउट रेस्ट. अब वो थक चुका है, इतना टाइम हो गया उसको चलते हुए, थक चुका है, वो थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहता है. ही सेट कन्वर्ट डाउन सडनली और शेर सिंह मसल श्रिंकिंग बैक. जैसे ही वो लगातार कन्वर को अपने कंधों पे उठा के, जो उसके कंधे होते हैं वो सुंगड़ जाते हैं. जैसे ही वो उसको नीचे उतारता है तो वो अपनी बैक पोजीशन पे आ जाते हैं. थ्रिल्ड विद पर्स पेन, बहुत ज्यादा दर्द भी उसको होता है. ही ले अगेंस्ट अ ट्री विद हिज आईज शट रिकवरिंग, वो एक ट्री के साथ सहारा लेके बैठ जाता है, आईज बंद कर देता है, अपने आप को रिकवर करता है. इट वॉज देन दैट ही हर्ड द जॉस्टल. जॉस्टल क्या होता है? धक्का मुक्की. एंड स्क्वील, चीखने की आवाज किनकी आ रही है? एलिफेंट्स की. बिलो हिम ऑन ईस्ट साइड ऑफ द शैलो रिवर बेड द एलिफेंट ट्रेवल्ड. कहता है कि दूसरी साइड नदी के शैलो, डीप, डूंगी, जहां पे डूंगी हो जाती है नदी, वहां पे एलिफेंट ट्रेवल्ड कर रहे हैं.
He could see the cows and the babies and one great old tusker. बीच में उनके काउज भी हैं, बेबीज भी हैं और बिग टस्कर बूढ़ा हाथी जो उनको लीड कर रहा है. He was playing his trunk to and fro to learn whatever the breeze could tell him, and still he hesitated. कहता है वो अपने ट्रंक को, सूंड को इधर उधर घुमा रहा है हवा के साथ, हवा को फील कर रहा है और अचानक वो हेजिटेट हो जाता है. द ट्रंक केम अराउंड टुवर्ड्स द बॉयज. तभी वो अचानक से उसकी सूंड किसकी तरफ आ जाती है? लड़कों की तरफ. शेर सिंह चिल्ड विद फ्राइट. डर के मारे, मतलब जैसे ठंडा पड़ जाता है. चिल्ड क्या होता है? ठंडा पड़ जाना, डर के मारे. विद कन्वर टू कैरी ही कुड नेदर क्लाइंब नॉर रन. कन्वर को लेके ना तो वो भाग सकता है ना कूद सकता है. प्रेयर आफ्टर प्रेयर फ्लेड अप फ्रॉम हिज फ्राइटेंड स्पिरिट. अंदर से उसको बस प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना ही प्रार्थना की आवाज आ रही है. द टस्कर स्नोड, ट्रम्पेड, shook his head. Still he hurried on angrily up the river bed and all the herd with him they disappeared. कहता टस्कर आवाज निकालते हैं, गरजते हैं, सिर हिलाते हैं और हर्डली जल्दी से गुस्से के साथ दूसरी साइड भाग जाते हैं और पीछे हर्ड जो उनका झुंड है वो भी भाग जाता है और जल्दी से वो फिर धीरे धीरे उसको दिखने हट जाते हैं. डिसअपियर्ड, गायब हो जाते हैं. शेर सिंह ब्रीद अनदर प्रेयर. शेर सिंह फिर से प्रार्थना करता है, भगवान को थैंक्स करता है और थैंक्स दिस टाइम. एंड मेड रेडी टू मूव विद कन्वर ऑन हिज बैक वंस अगेन. फिर से तैयार हो जाता है कन्वर को अपने कंधों पे लेके जाने के लिए. ही स्क्रैम्बल डाउन, संघर्ष करता है नदी में. थ्रो द वाटर वॉज ओनली वेस्ट डीप. नदी में जाना पड़ता है उसको, कमर तक पानी होता है, वेस्ट कमर तक. ही हैड टू गो स्लोली बिकॉज द स्लाइम ऑन द, कीचड़ है स्लाइम, पत्थर के ऊपर उसका पैर फिसलता है. थैंक्स गुडनेस देयर वॉज अ ब्रिज एट द सेकेंड रिवर. ही थॉट, पहली नदी को पार कर रहा है, 2 नदियों को पार करके जाना और सोच रहा है कि शुक्र है भगवान का कि दूसरी नदी में क्या है, ब्रिज है, पुल बना हुआ है जिससे की वजह से वो आसानी से उसको पार कर लेगा. That bridge was an impermanent thing made of bamboo poles. कहता कि वो परमानेंट नहीं था, अस्थिर पुल है जो दूसरी नदी पे है. पोल्स, खंभों का बना हुआ है, बैम्बो के खंभों का. स्टोन्स है, थिक ग्रास का बना हुआ है. बट इट वॉज एट लीस्ट अ ब्रिज, बट फिर भी वो पुल है. एज शेर सिंह वास्ट अप ऑन द शोर, किनारे पे आ चुका है. वाटर ट्विकल्ड इन हिज फुटप्रिंट्स बिफोर सिंकिंग इनटू द सैंड. जैसे पानी की, जहाँ पानी और रेत होती है, पानी में पैर का निशान बन जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है. कमिंग अप आउट ऑफ द रिवर वर अनदर सेट ऑफ प्रिंट्स. एज जैसे वो नदी से बाहर आता है उसको एक और प्रिंट दिखाई दे रहे, किसके? टाइगर की. एंड देयर वॉज ग्लिटर इन दैम टू, चमक रहे हैं, मतलब कि ताजे ताजे उनके निशान है. इवन एज ही लुक्ड दे ड्राई, जैसे ही वो देखता है सूख जाते हैं. ही प्लोडेड होता है भारी कदमों से, घबराहट हो रही है, उसको डर लग रहा है. स्टीडली, चुपके से. एंड हिज बॉडी पेंटेड एंड सोब, थकी हुई है उसकी बॉडी कन्वर को उठा के और इतना चल के. टुवार्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकेंड रिवर फ्रॉम फार अवे. आधी रात को दूर से ही उसको दूसरी नदी की आवाज सुनाई देती है. अ स्टेडी रोर ऑफ फ्लड, जैसे कि उसमें हड़ आया हो, उसकी आवाज सुनाई दे रही है पानी की लहरों की. व्हेन ही केम आउट ऑन द शोर ही सॉ इट, जैसे ही वो किनारे पर आता है तो उसको दिखाई देता है. ए बिग हेड ऑफ स्नो मस्ट हैव मेल्टेड यस्टरडे. कहता कि बर्फ का बहुत बड़ा बर्फ अभी अभी नदी में पिघला हुआ है. बिकॉज फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फॉर्म्ड, क्योंकि किनारे से किनारे फॉर्म्ड क्या, झाग बनी हुई है, जैसे बर्फ पिघली हुई है तो झाग सी दिखाई दे रही है. लुक्ड फॉर द ब्रिज, वो ब्रिज ढूंढता है, बट कि ब्रिज वहां पे नहीं होता. इट वॉज नॉट देयर. ओनली अ फियर्स क्रेस्ट ऑफ वाटर शोड वेयर इट ले सबमर्ज. कहता है सिर्फ चोटी दिखाई दे रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, शायद कि वो जो ब्रिज है वो डूब चुका. ही कुड हियर द रिवर ग्रिंडिंग इट्स टीथ, पानी की आवाज, नदी की आवाज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है. देन अ ट्री चर्निंग ओवर एंड ओवर क्रैश्ड अगेंस्ट द ड्रोन ब्रिज विच हर्ल्ड एंड ब्रोक थ्रोइंग अप इट बैम्बो रिब्स लाइक अ फैन. कहता तभी उसको क्या दिखाई देता है कि लक्कड़, एक ट्री पानी में बहा आ रहा है जिसकी वजह से बैम्बो से शायद वो ब्रिज से टकराया होगा, घूमा होगा और जिसकी वजह से वो ब्रिज नीचे टूट के गिर गया और उसके जो पोल्स हैं वो पंखे की तरह घूम घूम के निकल जाते हैं. शेर सिंह सेट कन्वर्ट डाउन एंड ब्रॉट हिम वाटर फ्रॉम द रिवर इन हिज हेड. शेर सिंह
कन्वर को नीचे बैठाता है, उसके लिए उसको पानी पिलाता है अपने हाथों से नदी से।